आप लोगों का स्वागत है और आज का पहला वीडियो होने वाला है नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल पे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा और आसान है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में 3 से 4 सवाल आपको इसी चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अदर्स चैप्टर के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। वो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो ज़्यादातर एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, फूड एसआई हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हो, ग्रुप डी का हो, डब्ल्यूबीएससी का हो, डब्ल्यूबीपीएससी का क्लर्कशिप का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या डब्ल्यूबीटेट का हो, केएमसी का हो, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ज़्यादातर एग्जाम्स को कवर करेगा। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सवाल करने से पहले जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी नंबर अगर 2 के पावर 1 यानी 2 से डिवाइड होता है तो उस नंबर का अंतिम अंक भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर अगर 2 के पावर 2 यानी 4 से डिवाइड होता है तो उस नंबर के अंतिम के 2 अंक भी क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। कोई भी नंबर अगर 2 का पावर 3 यानी 8 से डिवाइड होता है तो उस नंबर के अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। कोई भी नंबर अगर 2 का पावर 4 यानी 16 से डिवाइड होता है तो उस नंबर के अंतिम के 4 अंक भी क्या होंगे, 16 से डिवाइड होंगे। अब बात कर लेते हैं 5 का पावर 1 यानी 5 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उस नंबर का अंतिम अंक भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, वरना वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अंतिम के अंक में क्या हो सकते हैं जो 5 से डिवाइड हो, अंतिम के अंक या 0 हुए या 5 हुए तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 5 का पावर 2 यानी 25 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उस नंबर का अंतिम का 2 अंक भी क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा। अगर अंतिम के 2 अंक 25 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 25 से डिवाइड नहीं होगा। अगर अंतिम के 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 5 का पावर 3 यानी 125 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उस नंबर के अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 125 से डिवाइड होंगे। ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रख लेना है, इसी के बेस पे सारा सवाल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कोई भी नंबर अगर 3 या 9 से डिवाइड होता है तो उस नंबर के सारे डिजिट का सम भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इस बात को आप लोग हिंदी उर्दू जिसमें भी लिखना है लिख लें, और इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ़ एनी नंबर गेट्स डिवाइडेड बाय 3 और 9 देन द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 और 9, जो भी होगा। जैसे कि ये एग्जांपल लिया है मैंने, किसी ने आपसे पूछ लिया क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर के सारे डिजिट का सम निकालना है। सारे डिजिट का सम निकालना है, क्या होगा, 7 3 10 2 12 8 20 5 25 1 26 4 30। क्या 30 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सेम सवाल लिया है, सेम नंबर ले लिया है, ये बताने के लिए कि एग्जाम में करना कैसे है। हमें पता है कि सम 3 से कटना चाहिए तो हम यहीं पे काट लेंगे। जैसे कि 3 3 से कट जाता है, 7 और 2 9 होता है, 9 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9 होता है, 9 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 होता है, 9 3 से कट जाएगा। पूरा का पूरा डिजिट 3 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिजिट पूरा नहीं कटता, कोई भी डिजिट बच जाता, तो फिर 3 से डिवाइड नहीं होता। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी एग्जैक्टली सेम है। किसी ने आपको ये नंबर दे दिया और पूछ लिया क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर के सारे डिजिट का सम निकालेंगे। सबसे पहले 3 7 10 6 16 4 20 2 22 5 27। क्या 27 9 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर, अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड नहीं होता तो नंबर भी क्या होता, 9 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा, इसको एग्जाम में करना कैसे है, बिल्कुल इसके तरह करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 3 के तरह। सम को 9 से कटना है तो हम यहीं से 9 और 9 का मल्टीपल काट लेंगे। जैसे कि 7 और 2 9 होता है, 9 से कट जाएगा। 6 और 3 9 होता है, 9 से कट जाएगा। 4 और 5 9 होता है, 9 से कट जाएगा। पूरा डिजिट कट गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी डिजिट बच जाता तो वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। इतनी सी बात अगर आप लोग समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब तक हमने
2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा। इसके अलावा भी नंबर्स आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि 6 दे देगा। 6 का हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसमें से कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके। कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे। जैसे एग्जाम में दे देता है 12, 12 का मतलब 3 और 4, 4 के 12 होता है। कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। ऐसा फैक्टर निकालना है कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके एक के अलावा। उसके अलावा 15 दे देगा, 15 का मतलब हम लोग लेंगे 3 और 5, 5 तिहाई 15। 30 दे देता है, 30 का मतलब 5 और 6। इसके बाद 36 दे देगा, 36 का मतलब होता है 4 और 9। जैसे कि 56 दे देता है, 56 का मतलब 7 और 8। 72 दे देता है, 72, 72 ये बहुत फेमस नंबर है। 72 का मतलब हम लोग लेंगे 8 और 9, 9 8 72। उसके बाद 88 भी दे देता है, ये भी बहुत फेमस नंबर है। 88 का मतलब 8 और 11। 44 दे देता है, 44 का मतलब 4 और 11। ऐसे जो भी नंबर एग्जाम्स में आए, हमें कुछ नहीं करना है, उस नंबर का फैक्टर निकालना है। फैक्टर ऐसा लेना है कि उसमें से कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके। इतना जानने के बाद अब सीधे चलते हैं सवाल के तरफ और बैक टू बैक सवाल करेंगे बिना रुके हुए। पूरे आज हम लोग 20 सवाल करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला और सबसे आसान सवाल सीजीएल 2019 में आया हुआ है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 146 स्टार फॉर इट टू मेक इट डिविजिबल बाई 8 इज। सवाल में ये नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि स्टार के जगह पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। स्टार के जगह पे सबसे बड़ा मान हम लोग क्या ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। 48 तो 8 से कट जा रहा है, तो स्टार के जगह पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे 8। और ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। सीजीएल का सवाल है बट लेवल एमटीएस का है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है। इन 7 डिजिट नंबर 87376 स्टार 2 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। सवाल में हमसे पूछा ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, तो स्टार के जगह पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, सबसे छोटा मान स्टार के जगह पे क्या ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये नंबर 8 से डिवाइड होता है तो अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। अंतिम के 3 अंक को बड़े प्यार से उतार लेंगे। 6 स्टार के जगह पे स्मॉलेस्ट लेना है तो 0 ले लेंगे और 2 ले लेंगे और इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 बार जाएगा 56 होगा, 4 बचेगा, 2 उतार देंगे। क्या 42 8 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो बड़े ध्यान से एक बात आप समझना कि जब हमने 0 लिया था तो 42 हमारा रिमाइंडर बचा। अगर हमने 1 लिया होता तो 52 बचता। बोलो भाई बचता कि नहीं। अरे 0 हमने स्टार के जगह पे जो दहाई के प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे अगर हम लोग 1 बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा, 1 घटाएंगे तो 10 घटेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर। 1 लेते तो 52 होता। क्या 52 8 से कटता है, तो आप बोलेंगे नहीं कटता है। तो 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो 62 हो जाएगा। क्या 62 8 से कटता है, तो आप बोलेंगे ये भी नहीं कटता। तो 3 ले लेंगे, 3 जैसे ही मैंने लिया तो ये 72 हो गया। तो आप में से एक बच्चे ने कहा कि 72 तो 8 से कट जाता है, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो स्टार के जगह पे हम लोग ले सकते हैं वो यही है, 3 है। बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। द गिवन 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 8 देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई आर। एक्स वाई के कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। ये सवाल हमें दिया, ये नंबर है, ये 8 से डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होने का मतलब अंतिम के 3 अंक भी डिवाइड होंगे। हमसे सवाल में एक्स वाई का पेयर पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 उतारेंगे, एक्स वाई की जगह 0 0 ले लेंगे और इसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। जस्ट मालूम करने की कोशिश करेंगे पहला पेयर वो एक्स वाई का क्या होगा। 6 बार जाएगा 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 2 बार जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा। अगर हमने स्टार्टिंग में 4 और लिया होता, अगर हमने स्टार्टिंग में 4 और लिया होता तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता। तो आप बोलेंगे हाँ कट जाता। इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है वो 504 है, जो 8 से पूरा पूरा कट जाता है और ये हमारा पहला पेयर भी है। इसके बाद अब दूसरा पेयर बनाने के लिए इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 512 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। इसी तरह 8 ऐड करते जाएंगे, 599 तक हम लोग जा सकते हैं।
पर 8 बार बार ऐड करके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 599 तक जा सकते हैं। तो 8 को डायरेक्टली 10 बार ले जाएंगे, और 504 में 8 को 10 बार ले जाएंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 84। 584 यहाँ से यहाँ तक हमने क्या 10 पेयर बना लिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 10 पेयर बना लिए। इसके बाद अगर 8 ऐड करेंगे तो 592 होगा, एक और पेयर बन गया। इसके बाद अगर 8 और ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। 600 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 ही रखना है, यहाँ पे 5 ही होना चाहिए, तो इसको तो नहीं ले सकते। तो टोटल पेयर हम लोग कितना बना लिया, 10, एक 11 और एक 12, 12 पेयर हमने बना लिया टोटल। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। 04128492 ये XY का पेयर है। बहुत अच्छा सवाल था, CGL का सवाल है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच अ 7 डिजिट नंबर 2 3 k 5 6 7 k इज डिविजिबल बाय 3। CHSL 2020-21 में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बोला ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो k के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, पॉसिबल मान हो सकते हैं, उसका सम हमसे सवाल में पूछा है। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने का मतलब इसके सम सारे डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिजिट के सम को काट लेते हैं, 3 तो 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 भी 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 5 में से एक 3 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, प्लस 1 और 2 k बचेगा। अब आप बताओ k का सबसे छोटा मान हम लोग क्या लें कि ये पूरा नंबर जो है 3 से कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप बोलेंगे 0 लेंगे तो नहीं होगा, 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहला सबसे छोटा मान जो हमने निकाला है k का वो 2 होगा, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा। अब दूसरा मान निकालने के लिए फिर से एक एक चेक नहीं करेंगे। पहला मान जब मिल गया और 3 से डिवाइड होना है तो 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा k का वैल्यू निकल जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाता है। फिर तीसरा निकालने के लिए फिर 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 18, 3 से डिवाइड हो जाता है। फिर चौथा निकालेंगे तो 8 में 3 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 नहीं ले सकते क्योंकि ये डबल डिजिट हो जा रहा है, और k जो है हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए हम लोग 11 नहीं ले सकते। हमने कितने पॉसिबल पेयर निकाल लिए, कितने मान निकाल लिए, 3, और इसी का हमसे सवाल में क्या पूछा है, सम पूछा है। 8 5 13 और 2 15। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए फॉर अंडमान एंड निकोबार इज राइट। अच्छा सवाल था, CHSL का सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, इट इज गिवन दैट 5 डज नॉट डिवाइड n-1, n and n+1 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सवाल में हमसे बोला है कि n, n+1, n-1 जो है 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट से आए ऑप्शन डी की बात करें, n² - 1 में से n कॉमन लेंगे तो n-1 हो जाएगा। ये तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है कि n-1 n 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो होगा ही नहीं। इस ऑप्शन की बात करें तो n अगर कॉमन लेते हैं तो n+1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि n+1 n 5 से डिवाइड होता ही नहीं है। इस ऑप्शन की अगर बात करें, n² - 1, 1 पे कुछ नहीं है, स्क्वायर लगा सकते हैं, कुछ भी पावर लगा दो, एक का एक ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू n+1। अब देखो यहाँ पे n+1 n-1 दोनों ही 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए n²+1, और यही इस सवाल का उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर है। आसान सा सवाल है, CDS का सवाल है, एकदम रिसेंट सवाल है। अगला सवाल CGL 2019 से है, इफ द नंबर 687x29 इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ 2x इज। ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, तो x का वैल्यू मान लीजिए 2x का वैल्यू बताना है। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होने का मतलब सारे डिजिट का सम भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो डिजिट के सम को हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 तो 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा, 8 6 14 में से एक 9 निकाल देंगे तो 5 बचेगा, और प्लस हमारे पास x बचेगा। 5 + x जैसे ही मैंने लिखा, एक बच्चे ने कहा कि x का वैल्यू 4 ले लो सर, 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, और सवाल में हमसे 2x का वैल्यू पूछा है, तो x की जगह पे 4 लिख देंगे, और ये आंसर हो जाएगा 8। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a वेयर b इज एन इवन डिजिट इन द नंबर 6 3 8 a 1 b 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 9।
सवाल हमसे दिया है कि ये नंबर है 9 से डिवाइड हो जाता है, और बी बोला है कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ए के कितने मान पॉसिबल है, ये हमसे सवाल में पूछा है। ये नंबर 9 से डिवाइड होता है तो हम कर लेते हैं। 6 और 3 जो है 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 3 प्लस ए प्लस बी। अब आप खुद बताओ ए प्लस बी का सबसे छोटा मान क्या लें कि ये नंबर जो है पूरा 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे 6 ले लो। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करेंगे तो आप बोलोगे 15 ले लो, 15 और 3 18 होता है, 9 से कट जाएगा। तीसरे वैल्यू की बात करेंगे तो आप बोलोगे 24 ले लो। 24 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी क्या है, सिंगल सिंगल डिजिट है, तो मैक्सिमम हम लोग 18 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे पेयर बनाने की अगर बात करें तो b को इवन रखना है हमेशा, तो b का सबसे बड़ा मान हम लोग 6 के वैल्यू में क्या ले सकते हैं, तो 6 ले सकते हैं। तो और a जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। अगर a को 2 करें तो b 4 हो जाएगा, a को अगर 4 करते हैं तो b 2 हो जाएगा, a को अगर 6 करते हैं तो b क्या हो जाएगा, 0। हमेशा 0 को b को क्या रखना है, इवन रखना है। तो 6 के केस में 4 ही मान पॉसिबल है, इसके अलावा हम लोग और कोई पेयर नहीं बना सकते। 15 की अगर बात करें और b का सबसे बड़ा मैक्सिमम क्या हम लोग ले सकते हैं, तो आप बोलोगे 8 ले लो, इससे बड़ा मान नहीं ले सकते। तो a ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। b को अगर 6 लेते हैं तो a 9 हो जाएगा। b को अगर 4 लेते हैं तो a 11 हो जाएगा। इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि a डबल डिजिट का हो जा रहा है जबकि सिंगल डिजिट है, और इसको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। 15 में सिर्फ 2 ही मान पॉसिबल है, तो टोटल हमने एक कितने मान निकाल लिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही मान निकाले और सवाल में हमसे यही पूछा है। तो 6 क्या है, इस सवाल का बहुत ही खूबसूरत सा जवाब है ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 9 नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ये तो रिमाइंडर थ्योरम का सवाल आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो कर लेते हैं। बोला है कि ये एक लंबा चौड़ा नंबर दिया हुआ है, बोलता है कि 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 8 से ज़रूर डिवाइड होंगे। अगर हमें रिमाइंडर भी निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरे नंबर को डिवाइड करने पे 8 से जो रिमाइंडर बचेगा, अंतिम के 3 अंक को 8 से डिवाइड करने पे सेम ही रिमाइंडर बचेगा। तो हम अंतिम के 3 अंक को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अंतिम का 2 अंक तो है, तीसरा अंक क्या होगा, देखिए एक सीरीज जा रहा है 1 2 3 4 5 99 तक गया है, तो इससे पहले कौन सा नंबर रहेगा, तो आप बोलेंगे 98। तो अंतिम के 3 अंक हमें मिल गए 8 9 9, और इसे 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। एक बार ले जाएंगे, 8 उतारेंगे, 8 कट जाएगा, फिर 9 उतारेंगे, एक बार जाएगा, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, 2 बार जाएगा, 16 हो जाएगा, और हम यहाँ पे बड़े प्यार से 3 बचा लेंगे। और यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान सा सवाल था, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एंड नंबर 5 m8 3 m4 m1 इज डिवाइडेड बाय 9 CHSL 2021 टायर 1 का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, CGL लेवल का सवाल है। सवाल में ये दिया है कि ये 9 से डिवाइड हो जाता है, तो m के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का हमसे सवाल में प्रोडक्ट पूछा है। तो ये नंबर को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 और 4 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9 से कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 3 प्लस 1 2 3 m बचा। अब आप खुद बताओ m का सबसे छोटा मान क्या लें कि ये नंबर 9 से कट जाए, तो आप बोलेंगे 0 लेने पे तो नहीं होगा, 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 2 लेने पे हो जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। तो m का पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने निकाल लिया 2। और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात अगर करें तो आप बोलोगे 9 अगर लेते हैं तो 30 हो जाएगा, 9 3 27, 3 30 हो जाएगा, 8 लेने पे 8 3 24, 3 27, 8 लेने पे हो जा रहा है। इसका मतलब हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नंबर हमने निकाल लिया। और सवाल में हमसे इनका क्या पूछा है, प्रोडक्ट, जो कि 16 होगा। 16 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सवालों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप उसको रिवाइंड कर लेना, बैक जाके फिर से देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 बहुत बेहतरीन सवाल है, CDS 2024 में आया हुआ, एकदम रिसेंट इसी साल का है।
सवाल है लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 a b a 10 digit number where a b are digits. If n is divisible by 9 then which of the following statements is or are correct? क्या बेहतरीन सवाल है। ये 10 डिजिट का एक नंबर है, बोलता है कि ये 9 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें ऑप्शन में दिया है ये दो ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये हमसे सवाल में पूछा है। नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। 8 और 1 9 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा, 6 3 9 से कट जाएगा, 5 और 4 9 से कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ए प्लस बी बचा, हमारे पास ए प्लस बी बचा। अब आपसे पूछो ए प्लस बी का मान क्या लें कि ये 9 से कट जाए, तो आप बोलेंगे 9 ले लो। दूसरा मान क्या ले सकते हैं, तो आप बोलोगे 18। इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है और मैक्सिमम 9 9 18 ही ले सकते हैं। अब सवाल के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ए, पहला स्टेटमेंट है कि ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 9। ए प्लस बी 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल दोनों ही हो रहा है, 9 भी 9 से डिवाइड होता है, 18 भी 9 से डिवाइड होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि इफ ए इज ओड देन बी इज ओड, बोला है कि अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा। ऐसा है क्या? अगर 18 की बात करें तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि ए और बी दोनों का वैल्यू 9 और 9 ले सकते हैं और लेना ही पड़े, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में तो ए भी ओड है और बी भी ओड है। अगर 9 की बात करें, अगर ए को 0 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, अगर ए के 1 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ए को अगर 2 करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ए को अगर 3 करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और इस तरह से होता जाएगा। तो इस 9 के केस में क्या हो रहा है, एक इवन हो रहा है, एक ओड हो रहा है, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड हो रहा है। सिर्फ एक ही केस ऐसा बन रहा है कि दोनों ओड हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा, तो ये ऑप्शन तो हम ले ही नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन ओनली 1 ये वाला सही जवाब है। ये बहुत रिसेंट और अच्छा सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा सवाल था, अच्छा सवाल था। अगला आसान सा सवाल रेलवे ग्रुप डी से, इफ x and y are 2 digits of the number 115xy such that this number is divisible by 90 then the value of x plus y। ये नंबर है, बोला है कि ये 90 से डिवाइड हो जाता है। 90 से डिवाइड होने का मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 10 से डिवाइड होता है तो y को 0 होना पड़ेगा, यहाँ से हमने y का वैल्यू 0 निकाल लिया। 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर के सारे डिजिट का सम भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो 5 और 2 7, ये 7 में डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमारे पास x बचा 7 प्लस x का वैल्यू क्या लें कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 2 ले लो। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया, और सवाल में हमसे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है। x का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखा था 2, और y का तो पहले ही निकाल लिए थे, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। बहुत आसान सा इजी सा सवाल था, इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 सीजीएल 2019, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x324 इज डिविजिबल बाई 12। ये नंबर जो है 12 से डिवाइड होता है। 12 का मतलब होता है 3 और 4। ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर के सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 तो 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 भी 3 से कट जाएगा, 7 और 5 12 भी 3 से कट जाएगा। हमारे पास बचा 1 और प्लस x की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर जो है 3 से कट जाए, तो आप बोलोगे 2 ले लो। और स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है तो यही स्मॉलेस्ट वैल्यू ही होगा, इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो नहीं कटेगा, और यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सीजीएल का सवाल मगर लेवल ग्रुप डी वाला है। सवाल नंबर 13 एनटीपीसी 2022 का, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये आप घर पे करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। सवाल नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q इन द नंबर 68q8304q विच इज डिविजिबल बाय 6। सवाल में बोला है कि ये नंबर है 6 से डिवाइड होता है, तो q के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं उसका हमसे सम पूछा है। कोई नंबर 6 से डिवाइड होने का मतलब होता है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब q को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। q को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। और 3 से इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 तो 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 8 और 4 12 भी 3 से कट जाएगा। हमारे पास बचा 8 में से 2 3 निकाल लेंगे तो 2 ही बचेगा।
प्लस में 2q बचेगा, 2q। अब q के सबसे छोटे मान की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0 लेने से नहीं होगा, 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, वो भी 3 से नहीं कटेगा, 2 लेते हैं तो 6 हो जाएगा। तो q का पहला वैल्यू क्या होगा, 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरे वैल्यू की बात करेंगे तो हम फिर एक एक करके चेक नहीं करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, अगर पहला वैल्यू मिल गया और 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसी में 3 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये हमारा q का दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाता है। तीसरे वैल्यू की बात करेंगे तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। अगला आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 नहीं ले सकते, डबल डिजिट का हो जा रहा है, जबकि q क्या है, सिंगल डिजिट है, q क्या है, सिंगल डिजिट है, तो इससे आगे तो जा ही नहीं सकते। पर यहाँ पे देखो q का वैल्यू हमने पहले ही मालूम कर लिया था कि इवन होना चाहिए, यहाँ तो 5 ओड है तो इसको भी नहीं ले सकते, हमारे पास 2 ही वैल्यू बचा और इसी का हमसे सवाल में सम पूछा है 10। 10 ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, जहाँ से मैं आता हूँ। बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, इस सवाल को आप अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल CGL 2022 का है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस W इन द नंबर 3281W6 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 6। सवाल में बोला है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है, तो W का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का हमसे सवाल में सम पूछा है। 6 से डिवाइड होने का मतलब आप बोलेंगे वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 तो 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2 और प्लस W। तो आप खुद बताओ W का सबसे छोटा मान क्या लें कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 1 ले लो, बिल्कुल सही। और सबसे बड़े नंबर की अगर बात करें, वैल्यू की बात करें, तो W का क्या ले सकते हो, तो आप बोलोगे 9 लेने से तो 11 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 8 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 7 लेना पड़ेगा। और में हमसे इन्हीं दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है, 8 बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का, ऑप्शन ए फॉर अंडमान एंड निकोबार। आसान सा सवाल। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, 6 से डिवाइड करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। सवाल नंबर 17 देख लेते हैं, CHSL 2015 में आया हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट नंबर 143b203a इज डिविजिबल बाई 15। ये नंबर 15 से डिवाइड हो जाता है, तो सवाल में हमसे a प्लस बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा है। कोई भी नंबर 15 से डिवाइड होता है तो आप बोलेंगे 15 का मतलब होता है वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो अंतिम का अंक भी 5 से डिवाइड होगा, तो अंतिम के अंक या तो 0 ले सकते हैं या तो 5 ले सकते हैं। क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है तो 0 तो लेंगे नहीं, तो हमारा यहाँ से a का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल गया 5। जैसे a का वैल्यू निकला फिर से सवाल को उतारेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, B203 और a की जगह पे 5 लिख देंगे। और अब इस सवाल को, इस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 तो 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचा 0, 0 का फायदा नहीं है, b बचा। अब आप खुद बताओ b का सबसे बड़ा मान क्या लें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 9 ले लो, और यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया। अब कुछ करना ही नहीं है, खेला खत्म। यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 5 और b का भी निकल गया है 9, और सवाल में इसका सम पूछा है तो क्या हो जाएगा 14। इस सवाल का बहुत बेहतरीन और खूबसूरत जवाब है ऑप्शन डी फॉर देहरादून, बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 NTPC का सवाल है, 2022 में आया हुआ है, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। सवाल नंबर 19 CGL 2021 का है, CGL लेवल भी इसका CGL वाला है। इन द 9 डिजिट नंबर 7x79251y8 is divisible by 36, then what is the value of 10x square minus 3y square for the largest possible value of y। सवाल में ये नंबर 36 से डिवाइड हो जाता है, तो सवाल में हमसे पूछा है 10x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। कोई नंबर 36 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा।
ठीक है। और सवाल में ये भी दिया है कि y का ग्रेटेस्ट मान लेना है, सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, सबसे बड़ा मान निकालना है। कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है मतलब अंतिम के 2 अंक भी क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। 8 तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो y का ग्रेटेस्ट मान क्या लेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 8 ले लो और यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल गया। जैसे ही y का वैल्यू निकला हम फिर से नंबर उतारेंगे 7x792551, y का वैल्यू 8 पुट कर देंगे और 8 उतार देंगे और इस नंबर को अब 9 से भी डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ से हमने 2 8 काटा और 2 काट दिया, 8 8 16, 2 18, 9 से कट जाएगा, ये 9 तो 9 से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 7 7 14, 5 19 और 20, 20 में से 2 9 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा प्लस x बचेगा। अब आप खुद बताओ x की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 7 ले लो, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ से 7 निकल गया। जैसे ही हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाला, खेल खत्म। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे 10 इंटू x का वैल्यू हमने 7 निकाल के रखा था, 7 स्क्वायर माइनस 3, y का वैल्यू 8 निकाल के रखे थे तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। इधर से अगर सॉल्व करेंगे 7 7 49 मल्टीप्लाई बाई 10 490 हो जाएगा, माइनस का 8 8 64 तिहाई हो जाएगा 192, अरे 192 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 8 और इधर से 8 9 9 18, इधर से 298 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20, द 6 डिजिट नंबर 537xy5 इज डिविजिबल बाई 125 125, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। CHSL 2020 का सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ये नंबर दिया है और ये नंबर बोला है कि 125 से डिवाइड हो जाता है, तो 6 डिजिट के ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। कोई भी नंबर अगर 125 से डिवाइड होता है तो मैंने बताया है कि अंतिम के 3 अंक भी क्या होंगे, 125 से डिवाइड होंगे। अच्छा, किसी नंबर के अंतिम के 3 क्या क्या हो सकते हैं कि 125 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 000 हो गया, 125 हो सकता है, 250, 375, 500, 625, 750, 875, इसके आगे जाएंगे तो फिर 1000 हो जाएगा। तो यहीं तक पॉसिबल है। अगर अंतिम के 3 अंक किसी भी नंबर के ये हुए तो वो नंबर 125 से कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो एंड में 5 है, तो 0 वाला तो हम लोग ले ही नहीं सकते। जिस भी नंबर के एंड में 0 है वो हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि सवाल का अंतिम अंक क्या है, 5 है। अब कितने ऐसे पेयर बच गए जो 125 से डिवाइड होंगे, तो एक हो गया, 1 2 3 और 4। 4 क्या है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ऐसे नंबर के 4 ऐसे पेयर बनाए जा सकते हैं एक्स वाई का, जो 125 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इस सवाल का जवाब है 4। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने आपसे 3 सवाल दिए हैं करने के लिए। एक तो शायद 13 नंबर है, उसके बाद 16 और एक 18। इन तीनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो वो आप ज़रूर दें, मेरे पढ़ाने से रिलेटेड या कोई भी ऐसा सजेशन हो, कुछ भी हो तो वो आप ज़रूर दें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहें।